आज एक गुरुकुल का स्नातक जो 14 साल तो पढ़ा और जो भी किया, अच्छा हो या बुरा हो, योग्य या अयोग्य, इस गुरुकुल में घुस भी नहीं सकता। इससे बड़ा दुख मेरे लिए क्या हो सकता। ये देखिए बिल्डिंग है, ये कहलाता था छात्रावास बड़े छात्रों का। 10वीं के पास जो होते थे, यहाँ पर सेपरेट रूम बने हुए थे, वो सारे रूम देखिए, ये देखिए दिखाई दे रहे हैं। और ये शिक्षाशाला के पास देखिए ये बिल्डिंग आपको दिख रही है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसको बचाने के लिए, उस गुरुकुल को बचाने के लिए जितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जितनी बिल्डिंगें तोड़ी गई हैं, उन बिल्डिंगों का कम से कम 200 से 250 वर्ष कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसा दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं, कुछ था ही नहीं और ये हमारा साम्राज्य है। अभी सब आपके सामने, हम लोग बड़े परेशान हैं। दर दर की ठोकरें खाने पीने कुछ नहीं, और कोई नहीं सुन रहा। कोर्टबाजी धमकियाँ देते हैं और चले। ये गुरुकुल हमारी तो भावना ये है। ऐतिहासिक बिल्डिंग थी, लोगों ने दान दिया था। अब जैसे लोग आए थे दान देकर के बिल्डिंगों को भी बनाया था। आज उन बिल्डिंगों केवल तोड़ाई तो है, बनाए कहाँ है। यहाँ स्टेज थी, सब थी, अब सब तोड़ फाड़ दी, सब खेती हो रही है, तो ये कष्ट होता है। जिन विद्वानों के लिए ये लिखा हुआ कि ऐसे विद्वान तो यहाँ पैदा हो ही नहीं सकते हैं, इस ढंग की जहाँ हैं, निरा प्रचुर साहित्य बनाया, लाइब्रेरी इतनी बड़ी, आज वहाँ देखे जाकर के कुछ भी लाइब्रेरी का नाम नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप ने जिस भावना से गुरुकुल के लिए जमीन दी थी, जिसके ऊपर ये भव्य महल, भव्य इमारतें खड़ी की थी, आप जैसे लोगों को दाने महान भावों से, आज उनकी अगर आत्मा होगी और वो जरूर रोती होगी। इस ईंट पर भी नाम लिखा हुआ है गुरुकुल। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय मथुरा जिले के वृंदावन शहर में, यानी कि उस भक्ति धाम की नगरी जहां पर हर समय राधे राधे होती हो। लेकिन सवाल यह है कि हम उस प्रदेश में हैं, उस उत्तर प्रदेश में हैं, उस योगी के प्रदेश में हैं जहां पर गुंडा माफिया, भू माफिया पर शिकंजा कसा जाता हो और जब चाहे योगी का बुलडोजर चल जाता हो। गुरुकुल की एक ऐसी जमीन पर खड़े हुए हैं जहां पर आज से कुछ सालों पहले आलीशान बिल्डिंग थी, इमारतें थी, ऐतिहासिक इमारतें थी, जो कि आज कैमरे की निगाह से देखिए, पूरा मेरे पीछे आपको कोई भी बिल्डिंग दिखाई नहीं देगी, जिसको आज ध्वस्त कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। केवल किस लिए? भूमि कब्जाने के उद्देश्य से, उसकी नीयत से। मैं कैमरे की निगाह से आपको दिखाना चाहूंगा पीछे गुरुकुल का मात्र एक गेट बचा हुआ, जिसके आसपास दूर दूर तक जो एक मुझे लग रहा है दर्जनों एकड़ बीघा जो जमीन है, एकड़ जमीन है, उसको प्लेन कर दिया गया है, जो पे यहाँ पे कुछ समय पहले इमारत थी। इधर यज्ञशाला है और उधर मैं दिखाना चाहूंगा इस गुरुकुल विश्वविद्यालय में प्रवेश करने का मुख्य दरवाजा, जिसको आज ध्वस्त कर दिया गया है। उसके दोनों तरफ की बिल्डिंगों को, इमारतों को नष्ट कर दिया गया। गुरुकुल वृंदावन की जो संपत्ति है वो राजा महेंद्र प्रताप जी ने आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को दी थी और आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश उसमें अपना गुरुकुल चला रही है। हाँ, ये बात ठीक है कि आचार्य स्वदेश जी को मेरे द्वारा ही, चूँकि आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रधान गुरुकुल का पदेन कुलाधिपति होता है, तो इनको कुलपति बनाया गया था और इनको फिर हटा भी दिया गया था। इनकी अनेकों शिकायतें आई उस तरह की कि गुरुकुल की परीक्षाओं की मान्यता जब समाप्त हो गई तो फिर उसी परीक्षाओं को इनके द्वारा नेपाल में या कहीं दूसरी जगह उसकी जांच कराई गई। वो इनके खिलाफ जो शिकायतें थी उनकी पुष्टि हुई और इनको हटा दिया गया। लेकिन हटने के बावजूद भी ये व्यक्ति की अब शिकायतें हैं कि ये वहाँ कब्ज़ा कर रहे हैं, पुराने जो राजा साहब ने मैं दिया था अपना भवन, उसको तोड़वाना फुड़वाना ये सब हुआ। तो इसके संबंध में हम लोग यहाँ पर जिला प्रशासन में जिलाधिकारी महोदय से मिले। जिलाधिकारी महोदय ने उस संबंध में अपनी एक हाई पावर कमेटी एक बनाई, उन्होंने भी अपनी जांच की है, जिलाधिकारी को उसमें रिपोर्ट दी होगी। तो उसमें अब आर्य प्रतिनिधि सभा ने उसका संज्ञान लिया है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। गुरुकुल की उसी संपत्ति पर एक ट्रस्ट बना लिया अपना। अब जहाँ खसरा खतौनी राजस्व रिकॉर्ड में आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का नाम हो, उस संपत्ति पर कोई व्यक्ति गुरुकुल अपना ट्रस्ट बना ले, तो ये सबसे बड़ा गलत काम उन्होंने किया कि उसमें एक ट्रस्ट बना दिया। और उसमें ट्रस्ट की कॉपी हमने देखी है, यहाँ भी दी, आप लोगों को भी हमने दी है, कि उन्होंने लिखा है कि इस ट्रस्ट का कार्यालय भी ट्रस्ट की संपत्ति नहीं है और उसके उद्देश्य में लिखते हैं कि गुरुकुल वृंदावन को संचालित करेगा, चलाएगा। तो इसी से उनकी जो है इस बात का पता लग जाता है कि उनकी गुरुकुल के प्रति उनकी क्या निष्ठा रही है। आज बल्कि वो यहाँ उन्होंने एक दावा दायर किया यहाँ मथुरा अदालत में और उसमें ये तक स्टेटमेंट दिया
कि आर्य प्रतिनिधि सभा का गुरुकुल वृंदावन से कोई वास्ता नहीं है। आर्य प्रतिनिधि सभा के कुलाधिपति की ओर से ही आप कुलपति नियुक्त होते हैं। कुलपति की हैसियत से आप काम करते हैं, अब तक आप काम कर रहे हैं। लेकिन जब आपके कामों को रोकने का प्रयास सभा करती है तो तब आप ये कहते हैं कि आर्य प्रतिनिधि सभा का उससे कोई संबंध नहीं है। तो ये उनकी अपनी निजी महत्वाकांक्षा है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। शायद उनके मन में यह है कि आर्य प्रतिनिधि सभा का इससे वास्ता ना रहे और आप अलग से कोई बहुत सारी चीज़ें पता लगा है, कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कि वो अपना एक निजी ट्रस्ट बन जाए और उससे उस संपत्ति को ऑन करें। लेकिन आर्य प्रतिनिधि सभा ऐसा नहीं होने देगी। प्रदेश की योगी सरकार भी कई इस बात को कहती है कि वो भारतीय संस्कृति को और गुरुकुलों को बढ़ावा देने का काम करेंगे और उनके संज्ञान में भी ये बात लाई गई है कि कुछ लोग गुरुकुल की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर नहीं। हम यही कहेंगे कि जो वस्तु स्थिति है, जो न्याय का पक्ष है, योगी जी को वही लेना चाहिए। उसमें सीधी सी बात है कि आर्य प्रतिनिधि सभा इसकी स्वामिनी संस्था है गुरुकुल की। सरकार की आंखों में धूल झोंक कर भी पूरे प्रदेश की, देश की और समाज की आंख में धूल झोंकने का काम है। तो कि जो संपत्ति आर्य प्रतिनिधि सभा की संपत्ति हो और उस पर आप अपना एक ट्रस्ट बना दे, किसी को भी ना पता हो, तो ये बहुत बड़ा धूल झोंकने का काम इन्होंने किया है। गुरुकुल की उस पद्धति को नष्ट करने का काम कौन कर रहा है, वो व्यक्ति खुलासा करेंगे जिन्होंने इसी गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा ली हो, इसी गुरुकुल के बच्चों को पढ़ाने का काम किया हो और इसी गुरुकुल को सींचने में पूरा जीवन लगा दिया हो। आज हमारे साथ में यज्ञशाला के बिल्कुल करीब, हम इस समय यज्ञशाला के करीब खड़े हुए हैं। गुरुकुल विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षा दीक्षा ली और उसके बाद में इसी में बच्चों को पढ़ाने का और हिंदू धर्म को बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज इनकी पीड़ा कोई अगर सुने तो इतनी पीड़ा कि शायद दिल कांप जाए, और अगर योगी सुन लें तो कुर्सी छोड़ करके एक बार फिर से वृंदावन आने के लिए मजबूर हो जाएं। आज हमारे साथ वही लोग मौजूद हैं। इनके हाथ में लगी ये मोटी फाइल और पैरों में घिसी हुई चप्पल मुझे लग रहा है इस बात का सबूत देती हैं कि आखिर किस तरह से शासन प्रशासन बिक जाता है, किस तरह से हाथों हाथ बिक जाता है और बड़े बड़े लोगों के पैरों तले कुचल दिया जाता है। मुझे लग रहा है आज इनसे बात करनी चाहिए और इस इतनी मोटी फाइल को हम शायद आपको समझाना पाएं, दिखाना पाएं, लेकिन इनसे ज़रूर समझने की हम कोशिश करेंगे, इनसे समझने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि इस फाइल के अंदर ऐसा क्या है कि जो इनका दर्द बयां करता है। क्या नाम है सर आपका? महेश चंद्र स्नातक। सबसे पहली बात, गुरुकुल में आपने कितने सन में क्या पढ़ाई की? 1959 के अंदर मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया जी। 25 दिसंबर को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी आए कन्वोकेशन, उनसे मेरे को डिग्री मिली और तब से पढ़ने के बाद मैं यहीं पे निरंतर कार्य कर रहा हूँ। लेकिन आज मन में पीड़ा, पैरों में चप्पल घिसी हुई और ये मोटी फाइल लिए क्यों घूम रहे हैं? इसका कारण यही है, सोचिए, मैंने व्यक्तिगत भी बताता हूँ, सरकारी नौकरियाँ इस सब चीज़ें मैं छोड़ी केवल गुरुकुल की सेवा करने के लिए। एक यहाँ के बहुत बड़े विद्वान थे जो आचार्य विश्वेश्वर, वो मेरे पालक माँ बाप थे, मेरे माँ बाप नहीं थे, वही मेरे पालक माँ बाप बने। वो बहुत बड़े विद्वान थे। उनके लिए ये है कि ऐसा भूतो न भविष्यति, ऐसा जो व्यक्ति पैदा हुआ ना होगा। उन्होंने मेरे को कसम दिलाई और उसके बाद उनकी डेथ हो गई कि तुम अगर गुरुकुल के अंदर हो तो ईमानदारी से काम करना। इसलिए मैंने सरकारी सारी नौकरियां छोड़ दी। पहला मेरा नौकरी लगी थी लखीमपुर खीरी के अंदर, इंटर कॉलेज के अंदर। वहाँ भी मैं शाम को जब पहुँचा तो प्रिंसिपल साहब बैठे थे, पूछा थे इनको कहाँ ठहरा है। दूसरे दिन इंटरव्यू होने वाला था, तो वहाँ पर बैठे हुए जो लोग थे उन्होंने बता दिया उसको चपरासी को कि यहाँ ये कर दो। वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अरे आप तो वही हैं। मैंने कहा वही क्या होता है? तो कहने उन्होंने मेरे को कहीं स्टेडियम में खेलते हुए देखा होगा, किसी क्लब में जाते रहते थे, गोरखपुर के बाद देखा होगा। हाँ साहब। प्रिंसिपल साहब बोले देखिए आप जो कि हैं अब किसी क्लब के अंदर नहीं खेलेंगे, आपको मेरी संस्था से ही खेलना पड़ेगा। मैंने कहा जब आपकी नौकरी करेंगे तो फिर संस्था से खेलेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेगा। और मेरी नियुक्ति हो गई। ये नहीं पूछा कि मैं पहली क्लास पास हूँ या दूसरी क्लास पास हूँ, मेरी नियुक्ति इतने में ही हो गई। इस ढंग से मेरा लाइफ चलती है। वो नौकरी मिली, रेडियो स्टेशन पर नौकरी मिली, वो सब खत्म करने के बाद वो सब मैंने नहीं की, इसीलिए कि कसम हमने खाई थी कि हम गुरुकुल की सेवा करेंगे और ना मैं शादी करूँगा, ना मैं ये करूँगा, ना वो करूँगा, और आराम से करूँगा और ईमानदारी से काम करूँगा। इस कसम को लेकर के मैं चला। लेकिन आज इस उम्र में आकर के, आज मैं 85 का होने जा रहा हूँ, इस उम्र में आकर के आज मेरे को दर दर भटकना पड़ रहा है। बताइए, ना हम पे पेंशन है, ना हमारे पास कुछ है, ना यहाँ किसी को पेंशन मिलती है, ना गुरुकुल को किसी नौकरी से निकाला जाता है। जब तक कर सकता है काम करता चल सकता है। आज वो ये स्थिति ये बन गई। आज एक गुरुकुल का स्नातक जो 14 साल तो पढ़ा और
जो भी किया, अच्छा हो या बुरा हो, योग्य या अयोग्य, इस गुरुकुल में घुस भी नहीं सकता। इससे बड़ा दुख मेरे लिए क्या हो सकता लेकिन है। आज मुझे केवल इतना बताइए वो दर्द कि आज हमारे बीच में सब कुछ प्लेन दिख रहा है, केवल मलबा ये हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे पहले का दृश्य इस फाइल के माध्यम से मुझे बताइए, इस पहले का दृश्य, इसकी इमारतों का दृश्य कैसा था, ये जरा मुझे दिखाइए एक बार। हाँ, आपने पूछा, आज बड़ा हमको खुशी हो रही है कि आज कम से हमारी पीड़ा को समझने के लिए कोई तो आया, किसी के हृदय के अंदर तो कम से कम ठेस पहुंची। इस दिन से आप देखिए, जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं उस जगह देखिए, ये बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग ये डबल स्टोरी है, ये देखिए बिल्डिंग है, ये कहलाता था छात्रावास बड़े छात्रों का। 10वीं के पास जो होते थे, यहाँ पर सेपरेट रूम बने हुए थे, वो सारे रूम देखिए, ये देखिए दिखाई दे रहे हैं, ये भी उसी की पिक्चर है। और जिस यशशाला की आप बात कर रहे हैं, जो आपको दिखाई पड़ रही है, वो देखिए यशशाला ये रही, और इस यशशाला के पास देखिए ये बिल्डिंग आपको दिख रही है, तो ये बिल्डिंग देखिए ये रही। आज कहाँ है ये जो कही, ये औषधालय हमारा, कि हमारे यहाँ आयुर्वेद का भी कोर्स चलता करता था। हमारा डिसेक्शन हॉल भी है, जहाँ पे हम मुर्दों को चेड़ा फाड़ी करके जो भी सिखाया जाता है वो भी करते थे। वो भी नहीं है, उसकी फोटो जरूर मेरे पास संभवतः नहीं है। लेकिन ये देखिए, ये हमारा औषधालय है, बच्चे यहाँ बीमार पड़ते हैं, राजपुर ग्राम है। मैं थोड़ा सा, मुझे लग रहा है मैं एक बार दिखाना चाहूंगा आपको इस फाइल के माध्यम से कि आज जो आपके पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, वो आज इस तस्वीर में देखिए, इस फाइल में देखिए, 1 2 3 4, एक मिनट 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 फोटो वो आलिशान। आप एक बार ऐसे घुमाइए इस फाइल को, एक बार ऐसे घुमाइए। 12 के बाद में 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और मुझे लग रहा है 25 से अधिक ये वो आलिशान इमारतों के फोटो हैं जो इस फाइल के अंदर इसलिए सहेज कर लगाए गए हैं कि आज ये इमारतों के फोटो इनके सामने नहीं है। केवल एक फोटो, एक बिल्डिंग को छोड़ करके, एक इमारत छोड़ करके, बाकी इनके सामने कुछ नहीं है। केवल किस लिए नेस्तनाबूद कर दिया गया, किस लिए नष्ट कर दिया गया, ये सब क्या लगता है? इसके पीछे का षड्यंत्र क्या लगता है आपको? इसके अंदर जो मेरी बुद्धि है, जो मेरे जो विचार है, वो यही कि यहाँ पर जो हम अदर नहीं गए हैं, कुछ था ही नहीं। जो कुछ किया वो हमने किया, केवल इस अहम की तुष्टि के लिए ऐसा किया। अरे भाई, ये कुछ ना तोड़ते, आप भी चलाते, विधि नियम से चलाते, कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं थी। बल्कि हम लोगों से बहुत सारे ऐसा विचार कर रहे थे। शुरू की बात बहुत बोल रहा हूँ कि जो बाबा रामदेव जी हैं, बड़े योगी हैं, सब कुछ है, जानते हैं, उसके श्रीमती मुझे कुछ नहीं कहना, सन्यासी हैं। तो सोचा यही था कि चलो भाई, हम लोग इनसे प्रार्थना करेंगे चल करके कि भाई आप हमारे गुरुकुल को दीजिए, तो जरूर ये कुछ करेंगे, क्योंकि वो सन्यासी हैं। जब हम लोगों की भावना ऐसी थी, हम जैसे स्नातक जो खड़े हैं उनकी भावना ऐसी थी, और जो हमारे साथी थे वो तो ऊपर भी जा चुके हैं, बचे हुए जो आपको दिख रहे हैं, अब मैं जाने वाला हूँ, ये समझ लीजिए आप। उस स्थिति के अंदर हम तो खुद बाबा रामदेव के पैर छूने के लिए जाने के लिए थे, लेकिन एक षड्यंत्र के रूप में इसको करना, जरा सोचिए। जब ये आर्य प्रतिनिधि सभा की है, आर्य प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत चलने वाली आज ये गुरुकुल की भले ही मान्यता खत्म हो गई हो, गुरुकुल खत्म हो गया हो यहाँ से, लेकिन 55 से 56 एकड़ जमीन, 55 से 56 एकड़, आप अंदाजा लगाइए, 55 से 56 एकड़ जमीन आज कब्जाने के इस पर नजर जो भूमाफियाओं की है। आज यही पीड़ा है कि गुरुकुल में पढ़ने वाले और उसी में पढ़ाने वाले व्यक्ति दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसको बचाने के लिए, उस गुरुकुल को बचाने के लिए योगी जी से गुहार लगा रहे हैं। मुझे लग रहा है और भी लोगों से बातचीत करना चाहिए आपको। आप क्या नाम है आपका? मुझे सोहनलाल कहते हैं। मैं सन 1980 से यहाँ शिक्षा का कार्य करता रहा। आर्य प्रतिनिधि सभा के भी आप? आर्य प्रतिनिधि सभा का एक सदस्य हूँ, जो जिले पे एक होता है आर्य प्रतिनिधि सभा का अंतरंग सदस्य हूँ। आचार्य सुदेश जो हैं 2010 में इनको यहाँ कुछ कार्य करने के लिए मौका दिया गया था। 2013 में ये आर्य प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ गए, उसमें हार गए। फिर वो मामला गया हाई कोर्ट में हार गए, सुप्रीम कोर्ट में हार गए। लेकिन इनकी नज़र इसी भूमि पे इस तरह से बनी हुई है। ये इनका जो है, ये इस जितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जितनी बिल्डिंगें तोड़ी गई हैं, उन बिल्डिंगों का कम से कम 2 से 250 वर्ष कुछ नहीं बिगड़ता। और 2 से 250 वर्ष जो चलने वाली बिल्डिंग थी, उनको नेस्तनाबूद करके ये उसे ऐसा दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं, कुछ था ही नहीं, और ये हमारा साम्राज्य है। इस तरह की भावना लेके बैठे हैं। और मान्यता जो है 2008 में इस गुरुकुल की ख़त्म हो गई थी। जो यहाँ पे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, वो बिना मान्यता के उनको यहाँ इकट्ठा किया जाता है, धोखा दिया जाता है। बच्चों के साथ में धोखा हो रहा है। यहाँ कोई मान्यता नहीं है। जी, इस मामले में क्या नाम है आपका?
राजेंद्र सिंह स्नातक। आप खुद इस गुरुकुल में पढ़े हैं, उसके बाद बच्चों को पढ़ाया है। कितनी पीड़ा है कि आज गुरुकुल को कब्जाने की कोशिश हो रही है? अभी सब आपके सामने, हम लोग बड़े परेशान हैं। दर दर की ठोकरें खाने पीने कुछ नहीं। सभाने इनको कई बार लिखा कि भाई इनकी व्यवस्था करो, पर इन्होंने नहीं सुना। अब जो भी है सब आपके सामने, ये सब भूमाफिया को अंदर घुसे हैं, ये सब कब्जा कर रही है और कोई नहीं सुन रहा। कोर्टबाजी धमकियां देते हैं, निकाल देंगे, मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, चले जाओ, भाग जाओ, ये व्यवस्था बन रही है। अब हमारा ये हाल है, यहाँ पढ़े लिखे सब कुछ और उसके बाद ये व्यवस्था। लेकिन ये सब योगी सरकार में हो रहा है। बिल्कुल, योगी सरकार चुप है। प्रशासन के पास भी गए, वहाँ भी लिखा पड़ी कि कोई नहीं सुनवाई, कहीं कुछ नहीं। अब रह रहे तो रहिए। योगी जी से क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे ये कहेंगे कि भाई गुरुकुल की व्यवस्था को देखें और यहाँ से भूमाफिया को खदेड़ें। आठ प्रतिनिधि सभा के उसमें ही चले, फिर दोबारा से इसको पुनर्निर्माण इसका हो और चले ये गुरुकुल। हमारी तो भावना ये है। आपको उम्मीद है कि योगी जी न्याय करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जो देखेंगे तो करेंगे। जब देखा ही नहीं, उनको आने ही नहीं दिया जाता, उनको अंधेरे में रखा जाता है, तो फिर वो क्या करेंगे? ठीक है, क्या नाम है आपका सर? विष्णु दत्त स्नातक। जी, आपने भी यहीं से पढ़ाई की है? हाँ, मैंने यहीं से, इसी गुरुकुल से? इसी गुरुकुल से पढ़ा हूँ। लेकिन जिन इमारतों में आप खेले हैं, कूदे हैं, बड़े हुए हैं, वो आज आपके सामने नहीं है। नहीं है, सब तोड़ दी सब। अब मैंने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो रहा है। जब देखा तो बड़ा कष्ट हुआ। तो ये स्नातक जी से मैंने पूछा ये क्या हो रहा है। यहाँ भी देखा ये खेती हो रही है। यहाँ लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ को मैं लेके आया था छठी कला से। यहाँ स्टेज थी, सब थी, अब सब तोड़ फाड़ दी, सब खेती हो रही है। तो ये कष्ट होता है। गुरुकुल की जो स्थिति थी वो बिल्कुल बेकार करने के मूड में है। आग्रह है और निवेदन है योगी सरकार से और प्रधानमंत्री जी से। जिस तरह से अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम पर यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है, इसी तरह से इस गुरुकुल की तरफ दोनों सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों ध्यान दें और राजा महेंद्र प्रताप की प्रदत्त भूमि पर भी जो गुरुकुल विश्वविद्यालय स्थापित था, इसी तरह से इसको भी यूनिवर्सिटी का दर्जा देके इस गुरुकुल को आगे बढ़ाने का कार्य करें। हमारी आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी और उनको हम हृदय से बहुत उनके आभारी रहेंगे। गुरुकुल को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये तो मैंने भी सुना है। आर्य समाज का दयानंद जी का गुरुकुल आज जिस दुर्गति की स्थिति में पहुंच गया है, तो इस सरकार में ही सही समय है उसके उद्धार होने का। मुझे विश्वास है कि योगी जी इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि हम लोगों के आदर्श हैं वो। हिंदू हृदय सम्राट ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम और सभी बिरादरियों के भी वो मुख्यमंत्री हैं। वो देश के और प्रदेश के तो अभिभावक ही हैं इस समय। गुरुकुल संस्कृति जीवित, तो मोहन भागवत जी भी ये चाहते हैं। तो गुरुकुल को सबसे पहले उसकी ज़मीन जायदाद को बचाना चाहिए और कोई भी अवैध निर्माण वहाँ ना हो। यदि हुआ है तो कैसे हो गया, योगी जी की सरकार में कौन वो अधिकारी हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। गुरुकुल की एक कोई विशेष मौलिकता बता सकते हैं आप? देखिए, गुरुकुल की अपनी एक विशेष मौलिकता है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए, धर्म के ऊपर हम पूरे देश के अंदर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन कैसे कि आप कह सकते हैं कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है, जब तक कि हमें दूसरी चीज़ नहीं मालूम होगी तो हम कैसे कह सकते हैं ये अच्छा है बुरा है। इसकी शिक्षा की पद्धति की एक सबसे बड़ी विशेषता यही है। यहाँ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स, ये हमारा सिद्धांत का विषय है, इसको हम पढ़ाते हैं। सेंटर के अंदर जब ग्रांट लेने के लिए गए तो वो भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने हम लोगों को आलोचना कुछ कर दी। हमने ये पूछा, आप इस देश के अंदर हैं, यहाँ प्रजातंत्र ये सब कुछ आप मानते हैं, तो दूसरी चीज़ को पढ़ेंगे तभी तो हम कहेंगे ये अच्छा है या बुरा है। हम तो कहते हैं ईसाई धर्म अच्छा है, कैसे आपका सनातन धर्म अच्छा है? तो ईसाई धर्म भी पढ़ें, सनातन धर्म भी पढ़ें, वैदिक धर्म भी पढ़ें, वेदों को भी पढ़ें। तो इस प्रकार की हमारी ये पाठ विधि थी, जो ये मौलिक विशेषता थी हमारी शिक्षा पद्धति की। जिन भूमाफिया पर उन्होंने अपना क्या कहते हैं बुलडोजर चलाया, वहाँ ये था कि उस बिल्डिंग के ऊपर कब्जा करके उन्होंने अपनी बिल्डिंग बना ली, तो उन्होंने चला दिया। लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी नहीं है। यहाँ तो सिर्फ जो बिल्डिंग बनी हुई थी, ऐतिहासिक बिल्डिंग थी, लोगों ने दान दिया था। आप जैसे लोग आए थे, दान देकर के बिल्डिंगों को बनाया था।
सकता। कोई किसी सरकार ने नहीं दिया एक भी बिल्डिंग बनाने के लिए, लोगों ने दान दिया, लोगों ने इकट्ठा किया, पैसे इकट्ठा करके बिल्डिंग की बिल्डिंग बना दी, जो हमने आपको पिक्चर में आपने देखी। आज उन बिल्डिंगों केवल तोड़ाई तो है, बनाया कहाँ है? तोड़ करके ज़मीन पर कब्जा करें। अब बनाएंगे जब ट्रस्ट कैसे बन जाएगा? कोई नई चीज़ हो ट्रस्ट बना लो, जबकि आदमी सभा स्वयं रजिस्टर्ड बॉडी है, आज से नहीं 1800 समथिंग सन, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही, तब से। तो एक रजिस्टर्ड बॉडी के ऊपर दूसरा ट्रस्ट कैसे सरकार की अफसरों ने, सरकारी विभाग ने कैसे बना दिया? यह अवैधानिक थे और क्या है? लेकिन सब पहुँच है, रुपया पैसे का आजकल मामला होता है, किसी को दे दो। अब कौन सी पद्धति उन्होंने अपनाई ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक जब रजिस्टर्ड बॉडी का ट्रस्ट कैसे बन गया ये विचारणीय है। इसी बात को योगी बाबा पे कर सकते हैं और ऐसे अधिकारियों को दंड मिलना ही चाहिए। कह सकते हैं कि मतलब प्रशासनिक अधिकारी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं। प्रशासनिक अधिकारी देखिए दो तरह के, एक प्रशासनिक अधिकारी वो हैं जो हमारी व्यवस्था के अंदर अपनी सभा के लोग हैं, लेकिन वो बेचारे मजबूर हैं, क्या करें? क्यों? यहाँ कब्जा कर लिया, आओ गोली मार देंगे आपको, तो क्या कर लेंगे? इस ढंग की चीज़ें हैं, मतलब कब्जा का मतलब आप हमसे अधिक समझते हैं, तो बेचारे वहाँ से बैठ करके क्या कर पाए? एक स्थिति। दूसरे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो क्या करें? प्रशासनिक अधिकारी भी यूँ समझ लीजिए बाबा रामदेव के आगे प्रशासनिक अधिकारी कुछ नहीं कर सकते। आखिरी सवाल, योगी जी से क्या अपील करना चाहेंगे? योगी जी से हम ये प्रार्थना करना चाहेंगे, ऐसी ऐतिहासिक विशेष पद्धति को लिए हुए जो संस्था इतने वर्षों से देश की सेवा कर रही है, शिक्षा की सेवा कर रही है, वह ऐसी शिक्षा के लिए इस ढंग से जो भी कब्जा कर लिया है, शिक्षा व्यवस्था भंग कर दी है, उसको पुनर्जीवित करें, जिससे कि हम देश की जैसे सेवा करते चले आएँ। न जाने कितने यहाँ से विद्यार्थी, बड़े बड़े विद्वान, जिन विद्वानों के लिए ये लिखा हुआ कि ऐसे विद्वान तो यहाँ पैदा हो ही नहीं सकते हैं, इस ढंग की जहाँ हैं, निरा प्रचुर साहित्य बनाया, लाइब्रेरी इतनी बड़ी, आज वहाँ देखे जा कर के कुछ भी लाइब्रेरी का नाम नहीं है, वो ऐसी इतनी रिच लाइब्रेरी आपको कहीं मिलेगी भी नहीं। तो ऐसे इस गुरुकुल की भूमि को जिन लोगों ने अवैधानिक रूप से अपने कब्जे कर रखा है, उनसे इसको मुक्त करा करके विशेष व्यवस्था करें। और बल्कि हम तो कहते हैं सरकार लोग के इसको अपने करे, सरकार अनुदान भी देती है, सेंट्रल से हमको अनुदान मिला है, बहुत बड़े अनुदान, एक दो दिन का नहीं है, सेंट्रल से अनुदान हमारे लिए आता था, सब कुछ होता था, ये व्यवस्थाएं सब टूट चुकी, ये सब पुनः को चालू करें और ऐसी संस्था जो कि है चले जैसी चल रही थी। एक और बात है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इस को जमीन को दिया था, इस जो भी यहाँ व्यवस्था दी थी, क्या आज उनको अगर पता चलेगा उनकी आत्मा रोएगी? ठीक है, आपने एक अच्छा प्रश्न किया। ये स्पष्ट चीज़ है, राजा महेंद्र प्रताप ने जिस भावना से गुरुकुल के लिए ज़मीन दी थी, जिसके ऊपर ये भव्य महल, भव्य इमारतें खड़ी की थी आप जैसे लोगों को दाने महान भावों से, आज उनकी अगर आत्मा होगी और वो ज़रूर रोती होगी। हम लोगों को भी कहते हुए कैसे हम लोगों को देख के चले आए, इस जमुना के पवित्र किनारे के ऊपर ये बसी कितनी सुंदर संस्था है, हमें तो देख करके हमको आंसू आता है। और फिर मुझे तो इसलिए आता है कि मैं यहाँ का स्नातक को बताया ना 1959 से निकला हूँ, अब मैं ऊपर जाने के तैयार हूँ और मैं इस गुरुकुल के अंदर घुस नहीं सकता। इससे अधिक मेरे लिए और कोरोना क्या हो सकता है, जबकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, लंबी चौड़ी मेरी हिस्ट्री है, सब कुछ छोड़ दिया था, केवल यहाँ की सारी नौकरी छोड़ दी और मैं चिकित्सक के रूप में मेरे पास डिग्री है, लेकिन मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, लोगों को रजिस्ट्रेशन कराया, यहाँ रजिस्ट्रार को बुला करके लोगों की हमने सेवा की, लेकिन अपना इसलिए नहीं कराया, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन हो गया तो मुझे जो कि हॉस्पिटल में घुसेड़ दिया जाएगा। ऐसे मेरी चीज़ें हैं कुछ। हमारा फील्ड जाके देखिए, पढ़ाई तो जाने दीजिए, इस गेम से खेल करके देखिए, मेरा पैर भी टूटा हुआ है, 10वीं क्लास के अंदर पैर मेरा टूटा था, टेढ़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने चलते रहे। आज वो फील्ड देख करके रोना आता है कि हम कहाँ खेलें इन बच्चों को। अब मैं खिलाता था, तब मैं खेलता था, वो उसका संकेत मैंने आपको भी दे दिया कि पहली नौकरी केवल इसमें लगी कि क्लबों में मेरे को देख लिया था। और क्या कहूँ, इससे अधिक दुख, आंखों में आंसू आते और कुछ माँ बाप मरे, वो मैंने नहीं देखे, मरे होंगे, हमने जानता ही नहीं मेरे माँ बाप का है, नहीं रोया होऊंगा। लेकिन आज इस गुरुकुल को देख करके, इन सब के को देख करके मन में बड़ा पश्चाताप होता है। और आज बता दूं, आज पूरी रात में सो नहीं पाऊंगा। ईंट है, जिस ईंट को इसमें लगाया गया था, इस ईंट पर भी नाम लिखा हुआ है गुरुकुल, लेकिन आज इसको नष्ट करने की, खत्म करने की अगर कोई साजिश रच रहा है तो व्यक्ति कैसा होगा? राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इस जमीन को गुरुकुल के लिए दान किया। आज अगर उनको ये पता चले कि उसी जमीन को बंदरवाट करने का, कब्जा करने का षड्यंत्र चल रहा है, खेल खेला जा रहा है, वो आत्मा कितनी रोएगी? आखिर उसको न्याय कौन देगा? उस राजा महेंद्र प्रताप सिंह की आत्मा को न्याय कैसे मिलेगा? शायद ये हर उस व्यक्ति को, इस साजिश में शामिल हर उस व्यक्ति को सोचना चाहिए और इस इलाके में आने वाले अधिकारियों को, यहाँ तक कि योगी सरकार को भी इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए और राजा महेंद्र प्रताप सिंह को, आत्मा को न्याय मिलना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि वाकई में उस जमीन के साथ में हो क्या रहा है।
इनकी मंशा तो यही है यहाँ गुरुकुल चले ताकि हिंदू धर्म और शिक्षा दीक्षा संस्कृति भारतीय संस्कृति के साथ सभ्यता का एक प्रचार और प्रसार हो सके।